निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी थे। वे सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वे योद्धा थे और पराक्रमी भी थे, परंतु इसके साथ साथ उनकी एक बुरी लत भी थी, जुआ खेलने की। उन्हीं दिनों में विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री थी जो सर्वगुण संपन्न थी। वह लक्ष्मी के समान बहुत ही सुंदर थी। उसकी आँखें हिरनी जैसी थी। देवता कहते थे कि देवताओं के स्वर्ग में भी ऐसी सुंदरी कन्या नहीं थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ देश से निषाद देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निषाद देश से विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप और गुण का पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इस प्रकार दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर देवता भी आया करते थे, और उस समय यह राजा नल और रानी दमयंती की बहुत ही अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी का। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर चुन लेंगी। नल ने हंसों को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषाद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएगा। हम दोनों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। कहीं पुरुष देखने को नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस तुम नल से भी ऐसी बात कहना। हंस ने निषाद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती की हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुँचे कि पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजा को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया। देश विदेश के राजा देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजकुमार नल भी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए यात्रा करने लगे। उधर इंद्र आदि देवताओं ने भी देखा कि राजा नल कामदेव की तरह सुंदर दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। राजकुमार नल की सूर्य के समान कांति और रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से दमयंती का स्वयंवर हुआ, जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी नल का रूप धरकर आ गए थे। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन है।
लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने आंखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवता भी उनका अभिवादन किया। इस तरह आंखों में झलकते भाव से ही दमयंती ने असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। नव दंपति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषाद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू न सकता था। इस तरह समय बीतता गया, परंतु राजा नल को जुए की लत थी। वह जुआ खेलते रहते थे। एक बार जुए में हार गए और उनके भाइयों द्वारा उन्हें निकाल दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 अवश्य देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।